इतिहास गवाह है कि लहरें अक्सर किनारों को निगल लेती हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की माटी ने एक ऐसा चट्टानी किरदार गढ़ा जिसने लहरों का रुख मोड़ना अपनी आदत बना लिया। क्योंकि प्रमोद तिवारी में वो ताकत थी। 16 जुलाई 1951 को जब एक बालक ने जन्म लिया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा बड़ा होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए अजेय शब्द का पर्याय बन जाएगा, यानी कभी ना हारने वाला। हाथ में बीएससी और एलएलबी की डिग्री और आंखों में जनता का सपना। 1980 की धूल भरी पगडंडियों से जब पंजे की छांव में सफर शुरू हुआ, तो सफर नहीं बल्कि एक महागाथा का आगाज था जो अपराजेय थी। सियासत की बिसात पर जब मंडल का तूफान उठा और कमंडल की गूंज हुई, जब बड़े बड़े सियासी दुर्ग मलबे में तब्दील हो रहे थे, तब भी रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक अडिग लाइट हाउस की तरह खड़े रहे। ये वो योद्धा है जिसने हार को अपनी डिक्शनरी से उस तरह मिटा दिया जैसे समंदर रेत के निशान को मिटा देता है। लगातार 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 बार की वो अविश्वसनीय जीत, जिसने गिनीज बुक को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि लोकतंत्र में अगर कोई अजेय है तो वो है नाम प्रमोद तिवारी। कहते हैं सियासत की बिसात पर मोहरे अक्सर मात खा जाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की मिट्टी ने एक ऐसा वजीर पैदा किया जिसने हार को ही हरा दिया। 16 जुलाई 1951 को जन्मे प्रमोद तिवारी ने जब हाथ में बीएससी और एलएलबी की डिग्रियां थामी, तो कानून की किताबों से ज्यादा उन्होंने जनता की नब्ज को पढ़ा। 1980 की वो तपती दोपहर जब धूल भरी पगडंडियों पर पंजे के निशान लेकर ये योद्धा निकला था, तो किसी को इल्म नहीं था कि ये शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मुकम्मल ग्रंथ बनने जा रहा है जिसकी आखिरी लाइन भी जीत पर खत्म होगी। सियासत का मौसम बदला, लहरें आई और सुनामी में बदल गई। कभी राम मंदिर की गूंज थी तो कभी मंडल का शोर। बड़े बड़े सियासी बुर्ज ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसे लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिससे टकराकर हर चुनावी तूफान ने दम तोड़ दिया। रिकॉर्ड्स के पन्ने गवाह हैं, 1980 से 2012 तक लगातार 9 बार विधानसभा की दहलीज लांघना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस सियासी तिलिस्म की दास्तां है जिसने उनका नाम गिनीज बुक के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। लोकतंत्र के पंच को अपनी किस्मत की लकीर मानने वाला ये योद्धा आज दिल्ली के गलियारों में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनकर प्रतापगढ़ की महक बिखेर रहा है। रामपुर खास से भले ही इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वहां के कण कण में आज भी उनकी सियासी विरासत की धड़कन मौजूद है। ये कहानी एक नेता की नहीं, उस अटूट भरोसे की है जो आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मिसाल बनकर जिंदा है। एक ऐसा योद्धा जिसने हारना सीखा ही नहीं। यही नहीं कि केवल एक पार्टी के जो भी इनके खिलाफ बोला, अगर मौका लगा तो प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पिटवा दिया, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अगर बहुत बड़ा दादा आता तो उसको पिटवा देते। इनका वर्चस्व है।